तो गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद की जंग जारी है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का राग क्या छेड़ा, मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम राष्ट्र का अंदेशा जता दिया। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना गैर कानूनी है, वीएचपी बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाए। वहीं वीएचपी नेता साध्वी प्रज्ञा ने पलटवार करते हुए कहा कि तौकीर रजा इसे 2014 के पहले वाला हिंदुस्तान ना समझें। तौकीर रजा मुस्लिम संप्रदाय में कलंक हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। वहीं एसपी सांसद बर्क ने तौकीर रजा का समर्थन किया। उनका यह कहना है कि आरएसएस और बीजेपी कानून के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लाउड स्पीकर को लेकर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो सऊदी अरब सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रोका, यह ठीक नहीं है, वहां की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को पूरी आजादी है और यहां लाउड स्पीकर पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं सीएम योगी ने आज अपने भाषण में कहा कि हमें हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम अपनी परंपराओं पर क्या गौरव नहीं जताएंगे। तो सवाल वही है कि गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद पर जंग क्यों? तौकीर की विवादित बोल पर दर्ज हुआ केस। बर्क और तौकीर को साध्वी प्रज्ञा की खरी खरी, योगी ने फिर दिलाई हिंदुत्व की याद। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते। तौकीर के भड़काऊ तीर, दर्ज हुआ केस। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले जो गैर कानूनी मांग है, उन ऐसे मांग करने वाले लोगों पर मुकदमा कायम क्यों नहीं किया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, देश पे एक और बंटवारा कराने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर देशद्रोह के मुकदमे क्यों नहीं कायम किए जा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र पर मौलाना वर्सेस साध्वी में जंग। हिंदुस्तान 2023 का है, 14 के पहले का हिंदुस्तान ना समझे। तौकीर रजा जैसे कितने हैं और कितने आएंगे और कितने जाएंगे। पढ़ा लिखा मुस्लिम सब समझता है, ये पढ़े लिखे लोगों को भी गुमराह करने के लिए ऐसे लोग, मैं कहती हूँ कि मुस्लिम संप्रदाय में भी कलंक है। हिंदुस्तान में तो सुरक्षित है, पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है। तौकीर रजा कान खोल करके सुन लो, भीख का कटोरा इन मुस्लिमों को दिलवाना चाह रहा है क्या? बर्क का बयान, फिर हिंदू मुसलमान। लेकिन जब कानून मौजूद है तो इस्कुन के नारे लगाना या आरएसएस के लोगों का बीजेपी का इस्कुन की मांग करना, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि क्यों आइन के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं वो? सीएम योगी ने दिलाई याद, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये एहसास हम सबको करवाया था, हर भारतवासी को कराया था कि अगर हम अपनी परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं महाबहस। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज, में शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। अच्छा, उनका ऑडियो अभी पैच नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन, मैं आपसे कर रहा हूं शुरुआत। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हमारे लड़कों ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर ली तो क्या होगा, धमकी दे रहे हैं क्या सर? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है और ये संविधान के मातहत चलता है। ये एक गुलदस्ता है, खूबसूरत गुलदस्ता, और इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो तरक्की की मंजिलों को छू रहा है और विश्व गुरु बनने की नेहज पर आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे हिंदुस्तान के हर शख्स के
हर नागरिक के लिए खुशी की बात है और फख्र की बात है। ऐसे माहौल में जब यहाँ पर अमन अमान है तो यहाँ पर कोई भी अगर कहे कि हिंदू राष्ट्र इसको बनना चाहिए या मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए या खालिस्तान बनना चाहिए, तो ये तमाम चीजें फजूल हैं और ये चीजें जो है वो नहीं हो सकती। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जमहूरी ही मुल्क रहेगा। यहाँ कभी भी न हिंदू राष्ट्र हो सकता है ये मुल्क, न मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, न खालिस्तान बन सकता है। कोई जो खूबसूरती हिंदुस्तान में आज के तौर पर है, जहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग रहने वाले सब लोग एक साथ में रहते हैं और हर आदमी एक दूसरे का सम्मान और इज्जत करता है, और ये हमें सिखाया है संविधान ने। हमें संविधान ने इस बात को सिखाया है और सबको पढ़ाया है और यही दर्श दिया है। इसी पर जो है सभी लोग यकीन एतमाद रखते हैं, भरोसा रखते हैं और सभी लोग इसी को जानते हैं और आदर और सम्मान रखते हैं। सब लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रहते हैं और यही तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की और यही हमारी तहजीब, यही हमारा कल्चर है। तो ये हमारी तहजीब और कल्चर को कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही कोई नारा लगाए या नारा ना लगाए। अच्छी बात है। तो फिर वो लोग कौन है जो गजवाए हिंद की बात करते हैं? फिर वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? फिर वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि वीएचपी और बजरंग दल आतंकी संगठन है? कौन है वो लोग? देखिए, जो गज़वे हिंद की जो बात कर रहे हैं वो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं और उनका किसी तरीके से कोई समर्थन नहीं किया जा सकता और ना कोई मुसलमान समर्थन करता है। चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो गज़वे हिंद का नारा लगा रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है ये हिंदुस्तान जो है वो सूफियों की सरजमीन है। सूफियों की सरजमीन पर गज़वे हिंद का सपना देखने वालों का जो है वो सपना चूर चूर हो जाएगा और वो कभी भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। उनका ख्वाब जो है कभी भी जो है वो शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा और ये इनका ख्वाब ही रह जाएगा और इनका सपना जो है सपना ही रह जाएगा। कभी भी गज़वे हिंद का नारा लगाने वाले कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ की सरजमीन पर भाईचारा, उखुवत, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ में उठना बैठना, ये सूफी विचारधारा का जो लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं आऊंगा आपके पास, तब तक मेहरुद्दीन रंगरेज को भी जोड़ने की कोशिश करिए। विनोद बंसल साहब, मौलाना तौकीर रजा तो कह रहे हैं कि वीएचपी और बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि होली जो है हमारा सबसे बड़ा त्योहार है और उस होली के दिन अगर जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर सुमेधा की नृशंस हत्या घर में बुला के कर दी जाए, होली के दिन रायपुर के अंदर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर के अंदर जो है जिहादी समीर और शाहिद खान, पांच जो शहीद मिलकर के 5 लोग जो है हमारे भगवान शंकर की तस्वीर को उठा करके और हम होलिका दहन में जलाते हैं। और तीसरी बात ये आप देखिए कि उसी दिन मतलब उसके 2 दिन बाद ही बिहार के किशनगंज में 2 मंदिरों को 3-4 दुकानों को आग के हवाले कर दें, कल सुबह रात की बात है। और उसके बावजूद भी कहते हैं कि भाई ये तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए और ये तो जिहादी राष्ट्र होना चाहिए और ये कह रहे हैं कि हम तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे। अरे भैया, गजवाए हिंद तुम्हारा चल रहा है, लेकिन अब आपके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। हम कोई मांग करने की जरूरत नहीं है, ये तो है और है तभी आप भी जिंदा हैं, नहीं तो आप भी जो है ना वो सीरिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह आपस में मरकट लेते। मैं ये बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, भारत हिंदू राष्ट्र है तभी सभी लोग सांप्रदायिक सहृदयता के साथ में रह भी पा रहे हैं। जहां जहां पर हिंदू बटा वहां पर हिंदू घटा, जहां जहां हिंदू घटा वहां पर हिंदू बटा और वहीं राष्ट्र देश बटा। आप देखिए कि ऐसी स्थिति स्वतंत्र भारत में भी हुई और उससे पहले भी हुई। भारत का टुकड़ा किस आधार पर हुआ था? यही जिहादी अपने तुष्टीकरण के कारण ना, वहां पर जो एक जनसंख्या का संतुलन के कारण ना, कश्मीर घाटी हमसे कटने की कगार पे है, वो इसीलिए था ना। आखिरकार धारा 370 को क्यों हटाना पड़ा? आप मुझे बताइए, बंगाल की क्या स्थिति है आज, केरल की क्या स्थिति है, आप पूर्वोत्तर के राज्यों की मिजोरम की क्या स्थिति है जहां 90% क्रिश्चियन है। आप मुझे बताइए कि वहां पर ये जो लोग हैं वहां के इनकी सब के बारे में चर्चा नहीं करते। और तौकीर रजा जैसे मुसलमान को मुझे लगता है कि अगर आका समझते हैं तो इस्लाम के लिए बहुत खतरे की बात है, मुसलमानों के लिए बेहद खतरे की बात है। अब मुझे लगता है कि इस्लाम को अब मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा, भारत के सभी मुसलमानों को कट्टरपंथी जमात से अपने आप को दूरी बना के रखें, उनको अपना नेतृत्व हाथों में न दे उन लोगों के, क्योंकि यही लोग हैं
जो विश्व भर में इस्लाम की छवि को धूमिल करने के लिए, उसका आतंकवादी चेहरा दिखाने के लिए, उसका जो कट्टरपंथी जो रूप है वो सबको दिखाने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। आप मुझे बताइए कि इनका ये जो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, भारत में रह करके भारत को ही गाली देना इनकी पुरातन संस्कृति है। ये इससे इनको बाहर जाना पड़ेगा। मौलाना शहाबुद्दीन, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ रंगरेज साहब, आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं। तौकीर रजा का यह कहना कि अगर हमारे लड़कों ने, अरे सर थोड़ा सब्र रखिए, आपने तो मतलब पूरी स्पीच आपने इसकी आरएसएस की, जो आरएसएस बजरंग दल जिन्होंने देश के बोलने वाले व्यक्ति आपके क्वेश्चन को सुनेंगे नहीं, उन लोगों को सुनने से पहले ही बोलने लग जाते हैं। मेरुद्दीन रंगरेज, वॉल्यूम जब तक डाउन नहीं करोगे आप अपना बटन ऑन करके आए क्या सर? सवाल तो सुन लीजिए पहले। हाँ, आपसे सवाल करूंगा तो आप भी तो धारा प्रवाह ही बोलेंगे कि आप रुक रुक के बोलेंगे, पॉज लेके बोलेंगे? मेरे को उतना ही समय चाहिए जितना विनोद बंसल ये आप तय नहीं करेंगे ना सर, ये आप तय नहीं करेंगे। समय की बाध्यता हमारे सामने, हम तय करेंगे। मेरा सवाल यह है कि मौलाना तौकीर रजा का यह कहना कि मुस्लिम लड़के अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे, हमारे लड़के मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा? ये धमकी है क्या? तो इसमें गलत क्या है? अगर जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है, कोई खालिस्तान की बात करके देख लो ना, करके देख लो, पता लग जाएगा। क्या देश में करके देखो, मुस्लिम राष्ट्र की मांग करके देखो, आपके साथ क्या होगा वो चीज। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 39 के तहत ये जो जिनकी जो जंग आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं था, आज वो अपना दावा कर रहे हैं। आपने उनके खिलाफ जंग आजादी, इसीलिए तो भारत के टुकड़े हुए थे। अफगानिस्तान उसी आपके जंग आजादी के कारण हुआ, जो देश का बंटवारा इस्लाम के मानने वाले जो जिहादी कट्टरपंथी लोगों के कारण ही जो देश के टुकड़े हुए। भाई ये जो शासन प्रशासन नई बात थोड़ी है, मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा। अगर कोई हिंदू बोलता तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये जब तक नहीं होगा ऐसी बातें होती रहेंगी हमेशा। नहीं, आप गजवाए हिंद बनाएंगे, आप गजवाए हिंद बनाएंगे। हाँ। हमने क्या कहा पहले सुन लीजिए। तौकीर रजा साहब ने क्या कहा? जैसे आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, खालिस्तान की बात हो रही, तो कल मुस्लिम राष्ट्र की भी बात होगी। जब लोग ये चर्चा, जब देश सेकुलर है और ये कंट्री सेकुलर है, यहाँ पे सब लोग, सब धर्म जाति के लोग यहाँ रहते हैं। तालिबान जी 250 करोड़ होकर भी आप भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। इधर और लग जाएंगे, ध्यान रखना। अरे अभी आप आराम से बोल पा रहे हो मानसिकता से लोगों को बचना पड़ेगा। आप सबसे बड़े जिहादी हो, मुस्लिम राष्ट्र की मांग करोगे। आपके खिलाफ जिस दिन कार्रवाई शुरू हो गई ना, आपकी बोलती बंद हो जाएगी उस दिन, जो आप बोलती बंद कराओगे। मेरुद्दीन रंगरेज, गजवाए हिंद की बात करने से पहले यह भी सोच लीजिएगा कि गजवाए पाक का क्या हुआ, गजवाए तुर्की का क्या हुआ, गजवाए सीरिया का क्या हुआ, गजवाए इराक का क्या हुआ, सूरिया मैथिल। देखिए शुक्ला जी, ये ना शुक्ला जी, ये जो एलिगेशन लगाना आप लोग शुरू कर देते हैं ना, ये बहुत घिसा पिटा डायलॉग हो गया। मेरुद्दीन रंगरेज, ये सब मानना बंद कर दीजिए। जब सवाल किया जाए तो सवाल का जवाब दीजिए, एंकर को सर्टिफिकेट देना बंद कर दीजिए। मेरुद्दीन रंगरेज, आपको पैनल में इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप एंकर को सर्टिफिकेट दीजिए। आतंकी की आपको पैनल में इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप एंकर को सर्टिफिकेट दीजिए, और आपके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत भी नहीं है। अपनी स्कॉलरशिप, अपना ज्ञान, अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। सूर्या मैथिल, भारत का कागज, ठीक है। सूर्या मैथिल, सुन लिया आपकी बात। आपसे सवाल तो किया मैंने कि गजवाए पाक का क्या हुआ, गजवाए तुर्की का क्या हुआ, गजवाए इराक का क्या हुआ, गजवाए सीरिया का क्या हुआ। देख रहे हैं ना कट्टरपंथ का परिणाम क्या होता है। खत्म तो नहीं है ना, ये देश को खत्म करना चाहता है। अरे आटा कौन मांग रहा है? ठीक है सूर्या मैथिल, आटा कौन मांग हो रहा गया, है? आपकी बात आ गई। मेरुद्दीन रंगरेज, आपकी बात आ गई। सूर्या मैथिल, अब बदतमीज सर्टिफिकेट। मेरुद्दीन रंगरेज, मैं उठा के दफा कर दूंगा आपको पैनल से, मैं पैनल से उठाकर दफा कर दूंगा अगर आप बीच में टोका टाकी करेंगे और हमारी आदित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपकी स्कॉलरशिप आपकी जेब में डाल दूंगा मैं। चुप हो जाइए आप। सूर्या मैथिल, देखिए शुक्ला जी, यहां पर दो प्रकार के इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। एक है ISIS और तालिबान का समर्थक, और दूसरा है देखिए भारतीय संविधान के समर्थक। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं, मौलाना साहब, इस देश के अंदर क्या चलेगा, पहले इस्लाम या संविधान? बताइए मौलाना साहब। अरे संविधान चलेगा। अरे पहले संविधान चलेगा तो वंदे मातरम बोल के दिखाओ, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोल के बताओ। पहले वंदे मातरम बोल के बताओ, भारत माता की जय बोल के बताओ।
अरे तुम हो कौन? आगे देखा शुक्ला जी, आगे ये संविधान संविधान चिल्लाते हैं, ये जिसे कहते हैं ना भेड़ की खाल में एक भेड़िया ओढ़ लेता है भेड़ की खाल और बाद में रहेगा तो भेड़िया ही, वो स्थिति है इन लोगों की। ये यहाँ बात कर रहे हैं संविधान की। जब कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ था तब कहाँ चला गया था इनका संविधान? जब गोधरा के अंदर हिंदुओं का जलाया गया था तब कहाँ चला गया था भारत का संविधान? जब इन्हीं के मौजूद ये जहाँ रहते हैं वहां पर इन्हीं के मित्र ताहिर हुसैन ऊपर से एसिड फेंक रहे थे, इन लोगों ने अंकित शर्मा की हत्या की थी, 400 चाकू मारे थे, तब कहा था संविधान? असलियत यही है शुक्ला जी कि ये लोग दंगे करते हैं, ये लोग गजवाए हिंद करते हैं, ये लोग पीएफआई के कैंप चलाते हैं, ये लोग ये कोशिश करते हैं कि कैसे इस देश के अंदर हम लोग इस्लामिक राष्ट्र बना सके 2047 तक। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियां इनको लंगूर बनाती है ना, लाल वाला, तब ये लोग चिल्लाने लगते हैं संविधान संविधान। लेकिन फिर भी इनकी जुबान से भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके दिल में कालक है, इनके दिल में पाकिस्तान है, इनके दिल में गजवाई हिंद है। ये लोग तिरंगा तो लेकर चलते हैं लेकिन वंदे मातरम याद नहीं होता, संविधान की इज्जत नहीं करते। एक सेकेंड, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सभी के लिए एक बात। पहली बात तो शब्दों की मर्यादा रखिए, दूसरी बात अपना अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, किसी को सर्टिफिकेट मत बांटिए। तीसरी बात, जब आपके पास आया जाए, आपसे सवाल किया जाए, जवाब तभी दीजिए, वरना मैं पैनल से आउट कर दूंगा, ध्यान रखिएगा बात। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत क्या है? ये इस मांग को करने की जरूरत क्या है? घोषित करना शुक्ला जी परम आवश्यक है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आज की डिबेट में जो बहस चल रही है उसकी वास्तविकता हमारे समक्ष है। आज डिबेट का आरंभ जब आपने किया तो एक मौलाना साहब बोल रहे थे, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश में मुसलमान जो हैं वो गजवाए हिंद की बात करते हैं, और कुछ अधिकतर लोग जो है वो कह रहे हैं मौलाना साहब के साथ है। मैं कहूंगा उल्टा है, कुछ ही मुट्ठी भर लोग होंगे कि जो इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ इस देश में जो मौलाना साहब बैठे हैं उनका साथ देंगे, बाकी सारे के सारे। क्योंकि हर शुक्रवार को जो मस्जिदों में जो तकरीर की जाती है वो इसी बात पे की जाती है, और इस बात की सत्यता ही है। ये जो मौलाना साहब ने शुरू में बोला कि मुट्ठी भर लोग हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये बिल्कुल उल्टा है साहब। मुट्ठी भर लोग होंगे जो मौलाना साहब की जो वास्तविकता की बात कर रहे थे उसके साथ होंगे। 99% लोग जो है वो तकरीर में भाग लेते हैं, और हाजिर अंग्रेज जैसे लोग, तौकीर रजा जैसे लोगों के साथ देते हैं। उनकी तकरीरों में कितने लोग आते हैं वो देख ले, और अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है तो दोनों लोग इनविटेशन भेज लें, मौलाना साहब भी भेज लें, कितने लोग मौलाना साहब की तकरीर सुनने आएंगे और कितने लोग तौकीर रजा और हाजिर अंग्रेज के साथ सामने बैठे होंगे। ये वास्तविकता है। इसलिए इस भूल भुलैया में हमें किसी को आने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मुट्ठी भर लोग हैं जो मुसलमान जो हैं वो जो वास्तविक तौर पे जो गजवाए हिंद की बात करते हैं। पूरा 99% इस्लाम के जो लोग जानने वाले हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, वो तो गजवाए हिंद की परिकल्पना को लेके ही चलते हैं, और वही वास्तविक तौर पे चाहते हैं, क्योंकि इनको बचपन से यही सिखाया जाता है। बचपन से इनका पहला जो सपना है वो मोहम्मद साहब के सपने को साकार करना है। इसलिए इस भ्रांति में रहने की जरूरत नहीं है। अब आवश्यकता रही हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों ना किया जाए, क्यों नहीं किया जाए, क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट उसको समझा चुका है। ये गजवाए हिंद की बात, जो गजवाए जो हिंद की बात करते हैं उसकी फिलॉसफी सुन लीजिए, और भारत में जो हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, राम राज्य की बात की जाती है, उसकी फिलॉसफी हर एक को पता है क्या फिलॉसफी है। हम सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, ये कहते हैं केवल इस्लाम रहेगा। आप समझ लीजिए किस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की है, और किस प्रकार की मानसिकता। हमने हिंदू राष्ट्र की बात करी, हिंदू राष्ट्र है तो हमने कहा किसी को मना किया कि इस देश को छोड़ के चले जाओ। आप रहे, अपने सम्मान के साथ रहे, अपने पंथ के साथ रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं की। भारत माता की सेवा, भारत माता की पूजा, भारत माता का सम्मान सबसे पहला करना इस देश के समस्त नागरिकों का, इस देश में जन्मे हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। हम इतनी सी बात करने की बात करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो वास्तविक तौर पर रखने का प्रयास किया, अभी वंदे मातरम कहने में इनको 10 लग जाते हैं। बस वंदे मातरम कही जाए, भारत माता की जय कही जाए। मैं जवाब ले लेता हूँ आपकी बातों का मौलाना शाहबुद्दीन से। मौलाना शाहबुद्दीन, यही है गजवाए हिंद। देखिए मेरुद्दीन अंग्रेज
उनसे तसल्ली से 2 मिनट दूसरों की बात नहीं सुनी गई, क्योंकि सिर्फ अपनी बात थोपना चाहते हैं, अपना सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। ये गजवाए हिंद, ये कट्टरता। शाहबुद्दीन जी, आचार्य विक्रमादित्य का कहना है कि हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर तन से जुदा की बात नहीं करते। तो फिर अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो गलत क्या है? देखिए, 2-3 बातें हैं, और जो पैनल पे बैठे हुए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने गलतफहमियों को भी दूर कर लें। और एक बात, दूसरी बात ये कि बहस के दरमियान पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम न लें, इसलिए फिर मुद्दा जो है वो अलग हो जाएगा, भटक जाएगा और बहुत हसास मामला हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है। अच्छा, अब गज़वे हिंद की बात है तो गज़वे हिंद एक जो लोग भी, अरे मौलाना डरा रहे हो क्या? इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लोकतंत्र है। नहीं, धमकी दे रहे हो क्या? धमकी दे रहे हो क्या यहाँ बैठकर? पैगंबर मोहम्मद का नाम कोई क्यों नहीं ले सकता भाई? क्या बुराई है उनके अंदर, बताइए ना। धमकी देने की बात नहीं कर दे रहे हो क्या? देखिए, नूपुर शर्मा ने जो किया था, अरे क्या किया था नूपुर शर्मा ने? भगवान क्या किया था नूपुर शर्मा ने? सूर्या मैथिल, विनोद बंसल जी और शाहबुद्दीन जी, इसलिए सूर्या मैथिल, शाहबुद्दीन जी, विनोद बंसल जी, हम यहाँ एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि पैगंबर मोहम्मद पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम गज़वाए हिंद और भगवाए हिंद पर डिबेट कर रहे हैं। सवाल मेरा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, शाहबुद्दीन रिजवी में सवाल फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य का कहना है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, हम सर तन से जुदा की बात नहीं करते हैं। तो अगर हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया जाए तो गलत क्या है? इस पर आप जवाब दीजिए। नहीं, अभी तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र ये है। जब ये हिंदू राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान है तो फिर घोषणा की जरूरत ही नहीं है, संविधान को बदलने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तरमीम तो फिर तौकीर रजा को धमकी देने की नौबत क्यों आ गई? फिर तौकीर रजा को धमकी देने की जरूरत क्या आ गई? वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू जीवन शैली है। तो फिर उनको धमकी देने की जरूरत क्या है? अगर आप भी ये बात कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो फिर ऐसे लोगों को धमकी देने की जरूरत क्या है? धमकी देने की कोई बात नहीं, हमने कहा धमकी देने की बात नहीं। मैंने कहा कि अभी कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे बैठे हुए कि ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। जब हिंदू राष्ट्र आपके कहने के मुताबिक है तो फिर ये जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं वो क्यों कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और संविधान में जो है तरमीम तब्दील होना चाहिए? फिर इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। अब रह गई सरतन से जुदा या भगवा, तो हर आदमी की अपनी मर्जी है और हम जो है गज़वे हिंद का कभी समर्थन नहीं करते। हमने हमेशा मुखालफत की है, कट्टरपंथी विचारधारा की मुखालफत की है। पहला शख्स मैं हूं पूरे हिंदुस्तान में आलमी दीन। अगर सब कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं, अगर गज़वाए हिंद वाली विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, तो गज़वाए कश्मीर कैसे हो गया इस देश में? सूर्या मैथिल, मैं पहला शख्स हूं कि मैंने, देखिए मैं शुक्ला जी, मैं मौलाना साहब से केवल इतना कहना चाहता हूं, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही ना शाहबुद्दीन जी, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, बात उस विचारधारा की हो रही है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है। सुन तो लीजिए सूर्या मैथिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मौलाना साहब यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आज इस मंच से, इस न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के मंच से आज आप उत्तर प्रदेश के पूरे देश के मुसलमानों को एक संदेश दीजिए कि भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना जो है फक्र की बात है। आप भी बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, क्योंकि आप संविधान का सम्मान करते हैं ना, आप बोल रहे हैं ना लगातार संविधान का सम्मान करते हो। एक ही मैटर है, एक बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास में कोई बात नहीं है। अरे भाई बोलो तो सही, ये है गज़वाए हिंद, ये है गज़वाए हिंद, ये है गज़वाए हिंद कि आप लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, आपके दिल में कुछ है और मुंह पे कुछ है। दिल में पाकिस्तान है, मुंह पे हिंदुस्तान है, दिल में इस्लाम है, कोई बात माकूल बात, कायदे की बात सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, तो आप नारा लगाइए, चीखते रहिए। अगर आप लोग आप जो कोई माकूल बात समझना ही नहीं चाहते हैं, अगर आप झारखंड में जिलों के अंदर उसमें शक्तिशाली हो गए, अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए, स्कूलों के नाम आपने चेंज कर दिए, वहां पर स्कूलों की छुट्टी शुक्रवार की शुरू कर दी आप लोगों ने, बिहार के सीमांचल में स्कूलों के नाम उर्दू में लिखवाने शुरू कर दिए, रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी शुरू कर दी। वहां संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको, लेकिन जहां जहां आप अल्पसंख्यक हैं, आप शक्ति में कम हैं, वहां आप संविधान की दुहाई देते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ना भैया, मुझे इतना बता दीजिए, संविधान का सम्मान करते हो तो भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, राष्ट्रगान का सम्मान करो। आप यहां से बोलो ना कि हर मदरसे के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है कंठस्थ कराया जाएगा।
बोलिए यहां से। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन, मैं उनके सवाल को पिरो दे रहा हूं। सवाल यह है कि जब आप ये कह रहे हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, तो फिर अगर इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, अगर इस देश में एक देश एक विधान की बात होती है, तो फिर विरोध क्यों होने लगता है? फिर लोग खुलकर सामने क्यों आने लगते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि हमें हमारे मजहब के हिसाब से, हमारे हिसाब से जीने दीजिए, हमारे बोर्ड के हिसाब से हमको जीने दीजिए और चलने दीजिए? शहाबुद्दीन, मैं आ रहा हूं विनोद बंसल जी आपके पास। आपने पहले पाबंदी लगाई थी कि जिससे सवाल किया जाएगा वही बोलेगा। सवाल मुझसे आपने पहले किया, सवाल किया, आप जवाब बोलने ये लगे। तो देखिए जो सिस्टम है उस सिस्टम को खराब नहीं करना चाहिए, और इनके पास में सिवाय जो है वो एक नारे के अलावा और कोई नारा नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने आपसे एक सवाल किया, आप उसका जवाब दीजिए ना, आप उनकी बातों पर बन जाइए। मैं कह रहा हूं एक देश एक विधान क्यों नहीं हो सकता? अगर आप ये कह रहे हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा तो करिए ना आप, बिल्कुल करिए। ये तो काम हुकूमत का है, ये हमारा काम नहीं है। फिर आप ही लोगों में से आगे आकर लोग विरोध करने लगते हैं, फिर चाहे वो मदनी हो चाहे तौकीर रजा हो। इख्तियार है भाई, उत्तर प्रदेश में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, वहां दिल्ली में भी, जहां हर जगह एक ही पार्टी की हुकूमत है, तो उनको इख्तियार हासिल है, ये अधिकार हासिल है कि जो चाहे वो कानून बनाएं। पार्लियामेंट है उनके पास में, पार्लियामेंट में अक्सरियत है, तो जैसा चाहे वैसा कानून बनाए। किसने रोका है? कोई नहीं रोक रहा है, न मैं रोक पाऊंगा, ना आप रोक पाएंगे। विनोद बंसल साहब, कानून जिसको बनाना है, ये हुकूमतों का काम है, ये हमारा काम नहीं है कानून बनाना। क्या भगवाए हिंद की बात इसलिए हो रही है, गजवाए हिंद के को जवाब देने के लिए, कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वक्त आ गया है, उसको आगे रखने का वक्त आ गया है? इससे पहले भगवाए हिंद की चर्चा छेड़ दी जाए ताकि इनका विरोध इस बात को लेकर हो और बाद में इस बात को स्वीकार कर लें कि ठीक है, इस देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए कुल मिला के बात जो है ना, ये सब बहस का मुद्दा या जो लोगों के विचार जब निकलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है। आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों की गतिविधियां और उन हिंदुओं के विरुद्ध में खड़ी हुई हैं कि उनके हर त्योहार को एक आक्रमण का एक केंद्र बना दिया जाता है। आप देखिए कि होली के दिन दिल्ली के अंदर भी हमले हुए, और आप देखिए कि लगातार हिंदू लड़कियों का अपहरण और हत्याएं और उनका लव जिहाद में फंसाना, ये सब चीजें लगातार जारी है। तो हिंदू समाज आखिरकार कब तक प्रतीक्षा करेगा? हमने 3-3, 4-4 राष्ट्र दे दिए, बना करके 3-3, 4-4 माता के अंग टुकड़े करके दे दिए इनको। आप देखिए फिर भी इनकी हसरत और हसरत जो है, ये कहना चाहिए कि इनकी जो हसरत है पूरी नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि अभी भी ये देखिए किस दुष्टता के साथ में, किस धृष्टता के साथ में और किस नीचता के साथ में ये लोग कहते हैं कि अभी भी जो है ना, अगर मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा कर दी, अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी तो क्या होगा? अरे शर्म आनी चाहिए आपको यार। ठीक है, और सूर्या महफिल में आपके पास आऊंगा, उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास बचे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, अगर ये बात कही जाती है कि भगवाए हिंद में कोई दिक्कत नहीं है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो सवाल यह है कि उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की क्या स्थिति होगी? मैं पूरा नहीं देखता, मेरे को देखो। ठीक है विनोद बंसल जी, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। ठीक है सर, समय का अभाव है विनोद बंसल जी। हाँ 10 सेकंड में पूरी करिए। मैं कह रहा हूँ देखिए, समय का अभाव सबके पास है, मैं आउट ऑफ द कंटेस्ट बात नहीं करता कभी भी। मैं कह रहा हूँ देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो गजवाए हिंद की जो बात कर रहे हैं लोग, या ये बार बार ये कहते हैं कि हमारे जो मुसलमान थे, इतने सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। अरे भैया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो सैनिक थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, वो क्या मुसलमान हिंदू हो सकते हैं क्या? इनको शर्म आनी चाहिए। इन सब ये जो नीच मानसिकता है ना, इससे बाहर निकलना चाहिए इनको। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, भगवाए हिंद में मुसलमानों की क्या स्थिति है, उनके लिए क्या जगह है, जल्दी से? देखिए हमारे यहाँ हम राम राज्य की बात की जाती है, जो भी जन है अनेक पंथ के लोग हर जगह रह सकते हैं, हमने कभी विरोध नहीं किया। गजवाए हिंदू को और गजवाए इस प्रकार से कहना और हिंदू राष्ट्र को जोड़ना आपस में बिल्कुल अलग फिलॉसफी है। ठीक है सूर्या मैथिली जी, 10 सेकंड आपके पास। केवल एक ही सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते करते हम गजवाए हिंद और भगवाए हिंद पर आ गए हैं। कहां जा रहे हैं? शुक्ला जी, हमारे तो सनातन धर्म ये सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी की पूरे जो दुनिया है वो हमारा कुटुंब है। लेकिन जो ये गजवाए हिंद की मानसिकता है ना, वो केवल एक है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब काफिर हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर देश मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। इन सब के बीच चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए कि देश एक ऐसा राष्ट्र बने जिसमें सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात न सिर्फ हो बल्कि वो धरातल पर उतारी भी जाए और हर जनमानस के मन में ये भाव और ये बात आनी भी चाहिए, इस बात पर यकीन होना भी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, माबस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।